राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी या उत्पन्ना एकादशी की कथा के बारे में। कथा: सतयुग के समय में एक मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान व भयानक था। उसने सभी देवताओं जैसे इंद्र, वायु, अग्नि, वसु, आदित्य सभी को पराजित करके भगा दिया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। वह सारी घटना की जानकारी उन्हें दी। हे कैलाशपति, सभी देवता गण उस दैत्य के भय से मृत्युलोक में भटक रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, तीनों लोकों के स्वामी, दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे। भगवान शिव के ऐसे वचन सुन सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। कहा, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करे। दैत्यों ने स्वर्ग को जीतकर हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अतः आप हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, ऐसा कौन मायावी दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसका आश्रय क्या है? उसका स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। यह सुन इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था, जिसके एक लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसी ने सभी देवताओं को पराजित कर वहां से निकाल दिया है। वह स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, वायु, अग्नि, वसु, आदित्य, नेत्रेज्य आदि सभी के स्थानों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघों का देव बन बैठा है। हे मधुसूदन, आप सभी देवताओं की उससे रक्षा कीजिए और देवताओं को अजय बनाइए। यह सुन भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का संहार करूंगा। तुम उसकी नगरी चंद्रावती जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर रणभूमि में गरज रहा था। जब भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य मूर उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ा। फिर भगवान विष्णु ने उसे सर्प की भांति बाणों से बींध दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर ही बचा, परंतु वह अविचलित भाव से भगवान के साथ युद्ध लड़ता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। भगवान व उसके बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला, किंतु दैत्य मूर नहीं हारा। अतः भगवान विष्णु थककर बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। भगवान विष्णु उसमें प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजना लंबी थी और इसका एक ही निकाल द्वार था। भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ गहरी योग निद्रा में सो गए। मोर भी गुफा में पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देख वह भगवान को मारने के लिए उद्यत हो गया। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल व कांति में देवी प्रकट हुई। देवी ने मोर को ललकारा व युद्ध किया व तत्काल उसे मौत के घाट उतार दिया। भगवान श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागे तो उन्हें सभी बातों का पता चला। तब भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के रूप में
पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे होंगे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।